राधे राधे सभी को। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं मनीषा कौशिक अपनी भक्ति कथाएं चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जो कि कर्म फल के ऊपर है। कि मतलब इंसान जैसा कर्म करेगा उसको चाहे 7 जन्म लग जाए उसको ज़रूर भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा ज़रूर भगवान फल देते हैं। भगवान के घर में देर बहुत हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। उस कर्म का फल सबको मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो एक बार क्या हुआ, एक सांप था जो बहुत बूढ़ा हो गया था, और वो सांप बूढ़ा होने के कारण चल नहीं पाता था, धीरे धीरे चलता था। तो किसी ने एक दिन क्या किया कि किसी ने उसको पत्थर उठा के मार दिया, तो वो सांप घायल हो गया। और वो घायल हो गया तो उसके मतलब शरीर पे चींटियाँ लगने लगी। चींटियाँ उसको खाने लगी, धीरे धीरे जिंदा सांप को चींटियाँ खाने लगी। उसके घाव को खाती थी वो, क्योंकि घाव के कारण वो अच्छे से चल नहीं पाता था। तो चींटियाँ उस पर लग गई और उस जिंदा सांप का खून चूसने लगी, उसको खाने लगी। तो एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा उधर रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने जब ये देखा इसको चींटियाँ खा रही, तो उसने सांप को आज़ाद करना चाहा चींटियों से। तो सांप ने बोला कि महात्मा जी आप ऐसा कीजिए, एक पत्थर उठाकर और मेरे मुंह पर मार दीजिए, मैं मृत्यु को प्राप्त होना चाहता हूँ। तो महात्मा ने बोला नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे जीव हत्या का पाप लगेगा, तो तुम मरना क्यों चाहते हो? तो उसने कहा कि ये जो चींटियाँ धीरे धीरे मुझे खा रही हैं उससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। तो महात्मा ने कहा नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा कि मुझे पाप लगेगा। आप सब जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, महात्मा हैं, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि मुझे ये कष्ट क्यों मिल रहा है, किस जन्म का कष्ट है जो मैं अभी भोग रहा हूँ, और मेरी यह स्थिति किस कारण से हुई है। महात्मा जी ने कहा तुम एक राजा हुआ करते थे और तुम बहुत दुष्ट राजा थे, जो मतलब पूरी प्रजा का पूरा धन इकट्ठा करके अपने घर में भरते थे, अपना करते थे, लेकिन प्रजा तुम्हारे राज्य में बहुत दुखी थी, इसलिए इस जन्म में तुम सांप बनकर पैदा हुए हो। ये जो चींटियां हैं, ये जो तुम्हारा खून चूस रही हैं, ये वो प्रजा हैं, अर्थात तुम्हें उस जन्म का फल, बुरे कर्म का फल तुम्हें अब भोगना पड़ रहा है। तो ये चींटियाँ जो है वो ये प्रजा है, और तुम वो राजा हो, जो तुम्हारा पिछले जन्म का कर्म है वो भगवान ने तुम्हें उसका फल अब ये दिया है। चाहे कर्म अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका फल ज़रूर मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को कर्म सोच समझ कर करने चाहिए, बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। बोलो जय श्री राम।